आदरणीय संन्यासवृंद, छात्रवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, हमारी चर्चा चल रही है वैदिक जीवन विज्ञान, अर्थात जो वेदों से जाना गया ऐसा एक जीवन और वो विज्ञान के रूप में, विशेष ज्ञान के रूप में कैसे जिए। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई भी व्यक्ति असफलता नहीं चाहता है, किंतु वेद के माध्यम से पूर्ण सफलता कैसे प्राप्त करें, ये चर्चा हमारी चल रही है। हमने चर्चा कल अनेक विषयों पे की थी कि आध्यात्मिक विचार का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। हमने देखा कि एक व्यक्ति क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तो शरीर में क्या क्या घटनाएं होती हैं। एक व्यक्ति निराश होता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, तो शरीर में क्या क्या हानि होती है। थोड़ा इसको और बढ़ाते हैं, विचार करें, व्यक्ति ने क्रोध किया तो शरीर में क्रोध तो उसने किया, तो शरीर में क्या क्या होगा, शरीर में वो क्या प्रभाव करेगा, वातावरण में क्या प्रभाव करेगा, ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध उपलक्षण मात्र सारा जानना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ऋषियों ने इस विषय पे गहन चिंतन किया है, जो आधुनिक वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए हैं और भविष्य में करने की भी इतनी संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि वो सूक्ष्मतम चीजों को पकड़ना अभी उनका सामर्थ्य से बाहर है। जैसे मैंने बताया था, किसी को वायु का रोग हो जाए तो संसार की कोई MRI मशीन, कोई डॉक्टर उसको सिद्ध नहीं कर सकता ये क्यों रोग है, क्योंकि वो मशीन से ज्यादा सूक्ष्म है, उसको नहीं पकड़ पाते। तो जब आपने ये किया, ऋषि कहते हैं वायु पित्तम कफश्च उक्ता शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्ट रजश्च तमः। संसार में सभी समस्याओं का मानसिक और शारीरिक दो कारण है। यदि शरीर में रोग आया तो वात, पित्त और कफ तीन धातु हैं। वात नाम है वायु देवता, पित्त नाम है अग्नि देवता और कफ नाम है आकाश तत्व का स्थूल रूप। ये तीन देवता हैं। जब आप इनके विपरीत आहुति देते हैं शरीर में, जैसे यज्ञ कुंड में सुगंधित पदार्थ डालेंगे तो क्या मिलेगा, सुगंधि मिलेगी, और दुर्गंधित पदार्थ डालेंगे तो ये कितने गुना वापस होकर मिलेगा, मरीज इसका उदाहरण है। ऐसे यदि शरीर में आप शुद्ध आहार नहीं देंगे तो जिस अंग को दो शक्तियां, एक तो दैवीय शक्ति, एक आसुरी शक्ति, ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, 5 प्राण है, चर्चा कई बार हो चुकी है। तो आप यदि शुद्ध आहार शरीर को नहीं देंगे तो अशुद्ध देंगे, तो किसको आहुति मिलेगी, देवताओं को नहीं, असुरों को मिलेगी। शरीर में आसुरी शक्ति है, दुनिया में देखा जा रहा है, हर व्यक्ति को अपना अनुभव भी है, कभी न कभी व्यक्ति असुर बना है, क्रोध के माध्यम से, ईर्ष्या के माध्यम से, द्वेष के माध्यम से, लड़ाई झगड़े के माध्यम से, सब काम असुरों के। अर्थात उस काल में शरीर में आसुरी शक्ति बढ़ जाती है, देवीय शक्ति कम हो जाती है। तो आप आहुति देंगे तो ऊर्जा मिलेगी, तो जिसको ऊर्जा मिलेगी वो बलवान होगा। तो यदि आपने ऐसे अभक्ष्य पदार्थों का सेवन किया तो देवताओं क्या हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, क्योंकि वो देवताओं के विपरीत है। वायु जिस सिद्धांत पे काम करती है उसका नाम है सत्व और सात्विक भोजन। पित्त जिस सिद्धांत पे काम करता है सत्व और सात्विक, ऐसे कब जाना चाहिए। इसके विपरीत आपने आहुति दी तो तीनों कुपित हो जाएंगे, क्योंकि आप वो जिस सिद्धांत पे काम करते हैं, उदाहरण के लिए गाड़ी जो है, गाड़ी का जो इंजन है वो एक मशीनरी है, शरीर भी भगवान की बनाई एक मशीनरी है। यदि गाड़ी आपकी डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, यदि उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे तो क्या होगा, गाड़ी, यदि मशीन, इंजन का जो इंजन है वो किससे चल रहा है, वो चल रहा है, कल्पना कीजिए, पेट्रोल से चल रहा है। अर्थात मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, उसका नाम पेट्रोल है, उसका आहार क्या है, पेट्रोल है। आप उसमें सस्ता होने के कारण डीजल डालेंगे तो क्या होगा, उसी दिन खराब, क्योंकि मनुष्य की बनाई हुई, ये भगवान की बनाई हुई है, थोड़े झटके दे देंगे खराब होती है, सूचना देंगे। अगर दमा होना होगा पहले
में बार बार जुकाम होगा, खांसी होगी, भाई सुधर जाओ, कुछ अंदर समस्या है उसको दूर करें। आप थोड़ी सी गाड़ी में कोई समस्या हुई या ना हुई, कंपनी वाले ने कहा हुआ है कि भाई 1 साल बाद इतना चलने के बाद सर्विस करानी चाहिए, तो बिना खराब हुए आप कराते हैं, क्योंकि वो किसी ने, कंपनी वाले ने आपको सूचना दी। किंतु ये भगवान की बनाई जो एक सृष्टि पूरा है, इसकी शोधन की आपकी कोई योजना नहीं, तो अंदर गंदगी इकट्ठा होती रहती है। जैसे उसको, वो भी एक मशीन है, उसको भी शुद्धि की अपेक्षा है, ये शरीर भी एक मशीन है, इसको भी एक शुद्धि की अपेक्षा है, तो व्यक्ति को इसकी करते रहना चाहिए। अन्यथा आयुर्वेद के अनुसार 140 रोग होते हैं, 40 रोग पित्त के हैं, यानी जो अग्नि देवता है, 20 रोग कफ के हैं क्योंकि वो थोड़ा स्थूल है, और वायु क्योंकि सूक्ष्म है, उसके 80 रोग है, जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना बलवान ताकतवर होता है। ये तो हुआ स्थूल चीजों की बात है। अब ये मन में जो रोग है, शायद आप समझते ही ना हो कि इसको ये रोग भी है क्या। क्रोध एक रोग है, ऐसा आप समझते हैं। ईर्ष्या एक महारोग है, ऐसा आप समझते हैं। द्वेष एक महारोग है। वैसे तो आयुर्वेद की दृष्टि में भूख और प्यास भी सामान्य रोग है, इससे भी बात करना। तो ये एक रोग है, किंतु ये रोग कैसे आता है और शरीर में क्या क्या करता है, अगर आप इसको समझेंगे तो दूरी होगी। बिना समझे चीजों से दूरी नहीं हो सकती, तो इसको समझना जरूरी है कि ये रोग कैसे है। ये पैदा किससे होता है, ऋषि आगे कहते हैं कि मानस है पुनरुद्दिष्ट है, मानस मन से जाता है। मन में जो उत्पन्न हुए रोग हैं वो क्या है, रजस है, तमस। वो रज और तमस 3 गुण हैं इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। पहला गुण है सत्व, दूसरा है रजस और तीसरा है तमस। ये 3 गुण है, ये स्वाभाविक है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों को नियंत्रण में कर लेता है, रजस और तमस को, सत्व का प्रयोग कर लेता है। उसी को कहते हैं ऋषि। ऋषि है नीरजस्तम। ऋषि कौन है, निष्कासित रजस्तम, जिन्होंने अपने रजोगुण को और तमोगुण को दबा दिया है। नष्ट तो तब होगा जब वो मोक्ष में जाएंगे, चित्त को तोड़ेंगे। तो जिसने उसको नियंत्रण में कर लेता उसका नाम है विद्वान और ऋषि। तो ये करता क्या है, मानसिक विकार क्या है, आयुर्वेद के अनुसार मानसिक विकार क्रोध। क्रोध यदि व्यक्ति कोई करता है तो वो मनोरोगी है, जानना चाहिए, उसको चिकित्सा की अपेक्षा है। ईर्ष्या, यदि कोई व्यक्ति, ईर्ष्या क्या होती है, अच्छा ये छात्र तो मेरे से आगे चला, ओहो ये संस्था तो बहुत आगे चलेगी, ओहो इस संस्था का व्यवस्थापक तो बहुत अच्छा है, इतने बढ़िया बढ़िया कार्य हो रहे। अरे भाई, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, वो आपका भाई है, खुश होना चाहिए। होता क्या है, अपने को तो इतनी बुद्धि का प्रयोग करता है, रजस तमस में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे की उन्नति से जलता है। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर क्या होगा, अब इसके चर्चा करते हैं। ईर्ष्या इसका ये फल है, ईर्ष्या क्रोध द्वेष, ये फल किसके फल है, रजस और तमस के। तो आहुति किसको मिल रही है, जैसे यहाँ मरीज की आहुति डाले तो आहुति किसको मिलेगी, आसुरी शक्ति को मिलेगी, और हम उसमें खांसेंगे छींकेंगे। और जो व्यक्ति यज्ञ के विज्ञान को नहीं मानते उनके साथ एक बार जरूर कर देना चाहिए कि उनको कमरे में बंद करके और थोड़ी लाल मिर्च डाल देनी चाहिए यज्ञ कुंड में, और उन कमरा बाहर से बंद कर देना चाहिए। जो लोग मानते हैं कि यज्ञ में कोई विज्ञान ही नहीं तो थोड़ी देर में फिर स्वीकार कर लेंगे हाँ भाई कि जो मरीच खाने से कम हानि कर रही थी वो अग्नि में डालने से 1000 गुना हानि कर रही है। और जितने लोगों सबको बंद कर देना चाहिए, एक बार मैंने प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि करना पड़ता है, लोग नहीं मानते तो पदार्थ विद्या बतानी पड़ती है। तो फिर खूब चिल्लाया है कि खोलो मर रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है, मगर स्वीकार कर दो कि ये विज्ञान है तो खोल देंगे। उन्होंने स्वीकार किया तो हमने निकाला, आज ये भी कर रहे हैं। तो करना पड़ता है, ये तर्क शास्त्र है, इसका भी प्रयोग करना पड़ता है। और आगे चलते हैं, तो जब व्यक्ति ने ईर्ष्या की और द्वेष किया तो क्या हुआ, शरीर में पहले से रजस तमस पड़े हुए थे, आहुति किसको मिली, रजस और तमस को मिली, तो वो और होंगे। तो अग्नि में जिस चीज की आहुति डाली है उतनी तीव्र गति से और बढ़ेगी तो और बढ़ेगी। इसके बढ़ने के बाद क्या होगा,
आज ही कोई प्राचीन जमाने का भी तो राक्षस नहीं बचा, और कोई यहाँ आ जाए अपने वैसे हथियार लेके तो क्या करेगा यहाँ? कल्पना कीजिए रामायण काल के राक्षस यहाँ कूदना आ गई तो विचार कर ले तो क्या करेगी वहां? युद्ध का क्या हालत करेगी? हमारी सबकी क्या हालत करेगी? बाहर तो आप उससे सावधान हो जाएंगे, भयंकर नागराज आ जाए, सफेरे छोड़ जाए, अपने आप आ जाए यदि सुगंधी से, कुछ सांप यहाँ आ गए भयंकर, तो हम क्या करेंगे? और वो काट भी रहे हैं, हुंकार भी मार रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम आराम से बैठे रहेंगे, काट भी देंगे क्या करेंगे? और सूक्ष्म उदाहरण में चलते हैं कि पहले तो व्यक्ति आराम से ध्यान भजन कर रहा था, तखत में बैठा हुआ, कोई ब्रह्मचारी कमरे में गया, देखा भाई, और उसने देखा कि सांप इसी तरफ काटने वाला है, तो उस काल में बताया सांप है, तो क्या करेगा? ध्यान भजन में बैठा रहेगा। लेकिन सांप को जो करने दिया जाए, तो अपना योगी सच्चा योगी होगा तो उसको सांप कुछ करेगा नहीं, जो अभी प्रारंभ कर रहा है, तो क्या करेगा? सबसे पहले उसके सांप का उपाय करेगा। ये 3-4 उदाहरण दिए गए। ऐसे यदि आपको क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारे आलस्य भी उसी में है, प्रमाद भी उसी में है, धर्म के प्रति रुचि न होना, सब उसी में आते हैं रजस तमस पढ़ने में, तो ये अंदर क्या नुकसान करेंगे वो देखिए। सबसे पहले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध क्या करते हैं? शरीर में पित्त को विकृत कर देते हैं, क्योंकि ये आग्नेय तत्व की वृद्धि के कारण होते हैं, और जिसके शरीर में पित्त कुपित हो गया, सबसे पहले आग्नेय तत्व क्या करते हैं? चीजों को जलाने लगते हैं। तो जो दिमाग के तंतु हैं, जिनके अंदर स्मृति भरी हुई है, जो स्मृति को लाने वाला प्राण का केंद्र है, वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति सबसे पहले किसमें रहेगा? तनाव में जिएगा। आज ये 99% व्यक्तियों की समस्या है नींद ना आना। नींद ना आना, तनाव में जीने का अर्थ है कि नींद ना आना, अर्थात नींद में भी वृत्तियां चलती रहती हैं, मन को शांत, नींद में भी शांत नहीं है तो दिल में कहां से शांत होगा? तो इसलिए उस व्यक्ति को नींद नहीं आती। किसी को ज्यादा भी नींद आती है, वो ये ना समझे कि मेरे को सत्य बढ़ा हुआ है ना। कुछ व्यक्ति सोच रहे होंगे कि यहाँ जिनको ज्यादा नींद आती है कि हमारे लिए तो अच्छा है, तो वो समझे उनके अंदर जो है ना, जो शांत, एक शांत उन्माद होता है, उष्ण उन्माद होता है, शांत उन्माद हो गया है ना, तमस बढ़ गया है, रजस कम हो गया है, तो तामसिक व्यक्ति को भी ज्यादा नींद आती है। जब मन पे ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, शरीर में गंदगी भरी हुई है और प्राण पे ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, दिमाग में इतनी ऊर्जा है तो दिमाग उससे शांति चाहता है, तो उन लोग व्यक्तियों को ज्यादा निद्रा आती है। तो इसने क्या किया? पित्त को बढ़ाया। जब पित्त बढ़ा तो दिमाग के जो अवयव हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं, जलने लगते हैं तंतु, तो सबसे पहले स्मृति पे प्रभाव पड़ता है और शरीर में मन स्थिर नहीं रहता। जब मन स्थिर नहीं रहता तो किसी विषय को ठीक से नहीं जान सकता, क्योंकि मन का एक कार्य है कि वो एक बार में एक ही कार्य करता है, इसलिए मन एकाग्र नहीं रहेगा तो उन्नति अपने आप हो जाएगी। ये तो हुए अंदर के कार्य। बाहर के कार्य क्या होंगे? उसको चर्म रोग हो सकता है। पीलिया रोग का एक मुख्य कारण ईर्ष्यालु, क्रोध और द्वेष भी है। पीलिया का जो रोग हो जाता है आजकल, हेपेटाइटिस और उसके भी सी और बी और टाइपिक का कई विभाग आ गए हैं, तो उसका कारण भी शरीर में ये रोग होते हैं। तो ये मैंने उपलक्षण के लिए बताया, जानना चाहिए। ये है जीवन जीने का विचार कि भाई किससे क्रोध करें? अपना भाई है, साथ में बढ़ रहा है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये महर्षि दयानंद का एक सिद्धांत है, नियम है, तो उसकी खुश होना चाहिए, उससे पूछना भी चाहिए आप इतनी अगली कैसे समझ लेते हैं, मेरा भी मार्गदर्शन करें, है ना। तो वो होना चाहिए। कोई संस्था आगे बढ़ रही है तो खुश होना चाहिए, अपनी तो है संस्था है, ये आगे बढ़ रही है तो हमारी उन्नति है, संस्था की उन्नति। कोई गाँव में तो क्या होता है, अरे उसका पुत्र तो जो है ना उसको नौकरी लग गया, उसकी यही घूम रहा है ना, तो खुश होना चाहिए, उससे मार्गदर्शन करना चाहिए कि आप कैसे आगे बढ़े। होता उल्टा है। और व्यक्ति दूसरे के दुख जो है ना, खुशी से, अपने दुख से कम दुखी है, आजकल दूसरे के आनंद से ज्यादा दुखी है। कहीं पोलियो में चले जाइए, कहीं, क्योंकि ये विद्या कहीं सिखाई नहीं जाती, वहां तो केवल एक मशीन तैयार की जा रही है। आज जो कॉलेजों की स्थिति है विश्वविद्यालयों की, वो रोबोट है, किधर चलेगा उसको भी नहीं पता। ये स्थिति हो गई है क्योंकि पहला जो जीवन का क्षेत्र है माता पिता को भी नहीं पता, इसलिए वो भी शिक्षा नहीं दे पा रहे।
यही तक नहीं पता है कि इस दुनिया में किस लिए है। सारी दुनिया को जानते हैं पर इस दुनिया में किसने यही नहीं पता। तो कहीं ऐसी कोई उद्योग नहीं है जहां ये शिक्षा दी जाती हो कि हम अपना आत्मिक विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्रीय विकास कैसे करें। ये केवल गुरुकुल में ही कुछ है। अगर ये भी जीवन मूल्यों को समझेंगे तो शिक्षा बदलेगी। आपस में ही लड़ते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष करते रहेंगे तो इनको भी मार्गदर्शन की अपेक्षा है। और आगे चलते हैं, मनोविज्ञान का कैसे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर ये हीन भावना कैसे आती है, कभी आपने सोचा? इन वैज्ञानिकों को देख के इन्होंने ये किया और अपने विषयों के प्रति कोई विश्वास नहीं बचता। ये गुरुकुल वालों की भी हालत है, पढ़ाने वालों की भी हालत है। कोई कहते हैं, किसी को कहते हैं कि आर्य समाज ने आज तक सुई नहीं बनाई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आर्य समाज कहते तो रहे, आज तक सुई तक नहीं बनाई उन्होंने। अरे आर्य समाज ने क्या बनाया? अगर हम इतिहास खोलेंगे तो जो उन्होंने बनाया है वही बना हुआ है, बाकी तो सब बिगड़ा हुआ है। वो हम थोड़ा अपने इतिहास में चलते हैं कि कैसे व्यक्ति को विचार करना चाहिए। आज कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, सारे कुछ हैं। क्या ये वो बता पाए सारे वैज्ञानिक भी मिलके कि उत्पत्ति विज्ञान पहली व्यक्ति की अपेक्षा है? उत्पत्ति विज्ञान कि आपकी दुनिया में उत्पत्ति ही क्यों है? लैपटॉप क्यों बना, मोबाइल क्यों चाहिए, सारा कुछ है, पर आप दुनिया में क्यों आई है? उत्पत्ति विज्ञान ये पहला धर्म है। कौन सा है? इसका मैं कहता हूं ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि अगर बच्चे को बचपन से ये विज्ञान है, वैदिक धर्म का अर्थ है विज्ञान। और मैं सारा सिद्ध करूंगा धीरे धीरे, जैसे हमारी कक्षा आगे चलेगा प्रवचन संबंधा। तो इसमें देखिए कि आप इस दुनिया में क्यों हैं। वैज्ञानिक कहते हैं संसार कैसे बना, क्यों बना, इसमें तो लगे हुए, पर मनुष्य क्यों बना, उसका क्या प्रयोजन है, ये तो देखते हैं कि सूरज का क्या प्रयोजन है, वायु का जिसके लिए ये है। क्या किसी वैज्ञानिक ने आज तक बताया? 10,000 वैज्ञानिक लगे हुए हैं, 80 देश हैं, करोड़ों का बजट है, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग है, और किसको ढूंढ रहे हैं? इसका मूलकण क्या है? अरे भाई ये भी तो ढूंढ लो कि आप क्यों हैं मूलकण ढूंढने वाले भाई, आप हैं क्यों इस दुनिया में? ये ढूंढा आपने कभी? ये यदि ढूंढने व्यक्ति बचपन में सिखा दिया जाए, ना तो कोई कर्मचारी बनेगा, ना कोई दुष्ट बनेगा, ना कोई शराबी बनेगा, ना कोई मांसाहारी बनेगा। पक्की बात है, अगर व्यक्ति को एक जीवन मूल्यों को बचपन में माता पिता संस्कारित कर दे, उनको संस्कार दे दे, किंतु माता पिता को नहीं पता। हाँ 90% आने हैं, 95 आने हैं, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है, और नहीं आए तो तुझे आत्महत्या भी करनी। ये भी माता पिता सिखाते हैं कि अगर 95% नहीं आए तो तुझे आत्महत्या भी करनी है। इसलिए माता पिता की आदेश मान के, क्योंकि उन्होंने जीवन यही समझा है कि यही जीवन है, 95% से कम रहेगा तो आत्महत्या कर लो। क्योंकि माता पिता ने सिखाए कि ये तो केवल एक संख्या है, इससे कुछ होने जाने वाला ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, अगली बार पूर्ण प्रसाद करो। पर उनपे इतना दबाव डालता है, उनको लगता है यही जीवन था, और इसलिए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ये माता पिता के लिए जिम्मेवारी है, वही बच्चों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वो जीवन मूल्य नहीं सिखाते। अरे इतिहास से भी वो दुनिया को देखें, क्या ये डिग्री वाला चाहिए? मैंने गुरुकुलों में देखा है, गुरुकुलों में, इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों को नंबर नहीं देता कि भाई इसके 75 है, इसके 80 है, इसके 90 है। कई विद्यार्थियों को मैंने ऐसे देखा कि 50, जब मैं शुरू में देता था कि 50 से कम तो नंबर है। जैसे ही पाठ सुना रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जो जिसने रट्टा लगा के सुना है उससे बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, जैसे बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। तो कैसे मानेंगे? किसी की स्मृति शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, आगे विद्या का विकास करना है, तो उसमें ये कहाँ से नंबर करना? रट्टा लगाने वाले समझते नहीं है कई बार। ऐसा ना किसी की दोनों हो तो बड़ा अच्छा है, पर ये नंबरों की परंपरा हमारे यहाँ तो नहीं है। समझाने के लिए उससे पाठ सुनो, परीक्षा लो, और ये नंबर कितने आगे बोली समझो कि ये कमी है, इससे आप आगे बढ़ेंगे तो चल जाएगा। ये नंबरों की समस्या जो है ना, ये आधुनिक है ना, गुरुकुलों में भी आ गई, क्योंकि कई रट्टे लगाने वाले पहले सूत्र को भी ठीक से नहीं समझते, जिन्होंने 90% लिया है। ये भक्ति बात। और आगे चलते हैं, तो कैसे सोचना चाहिए? तो उत्पत्ति विज्ञान, हम इस दुनिया में क्यों हैं, ये संसार का सारा बजट, भारत सरकार का पूरे संसार का यदि बजट मिलाएंगे तो कहीं भी ये योजना
नहीं, यही सारी समस्याओं का कारण है। तो इन विज्ञान की बात हम कैसे मान लें कि जिनको यही नहीं पता आप इस दुनिया में घूम क्यों रहे। पशु भी घूम रहा है तो उसका भी कोई प्रयोजन होता है, पशु भी रख रहे हैं ना, उसका भी कोई प्रयोजन है। ये जो हमारे यहाँ गाय है, इनका रखने का कोई प्रयोजन होगा ना। हम भोजन करते हैं उसका भी एक प्रयोजन है, हम पढ़ते हैं उसका भी प्रयोजन है, सरकार बजट बनाती है उसका भी एक प्रयोजन है। पर ये कहीं नहीं है कि इस दुनिया में क्यों, ये कोई बताने वाला नहीं। तो हम कैसे इनकी बात मान लें, पहली सीढ़ी पे भी नहीं चढ़े और आगे चलते। मैंने कल भी उदाहरण दिया था, आज पुनः देता हूं। ये जिस विज्ञान के ऊपर कह रहे हैं कि विज्ञान ही तकनीक है, ध्यान रखना चाहिए। विज्ञान और तकनीक में जैसे भूमि में और अंतरिक्ष में अंतर है, इतना अंतर है। जो कहते हैं ये विज्ञान है, वो वस्तुतः विज्ञान का कह ना तो आधुनिक तरीके से समझते हैं न प्राचीन। जो कहते हैं मोबाइल एक विज्ञान है, वो कुछ नहीं समझते मोबाइल के विषय में, न आधुनिक को समझते और न प्राचीन। तो इसको मैं प्रमाण तर्क बुद्धि से सिद्ध करूंगा। विज्ञान क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। विशिष्टम तत्ज्ञानम विज्ञानम, विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, वो विशेष ज्ञान है। पहला सिद्धांत विज्ञान का क्या है, वो कभी बदलता नहीं। विज्ञान की पहली पहचान क्या है, वो कभी बदलता नहीं है। जब शुरू में कंप्यूटर आया तो सुना है कि कमरे के बराबर था। जब प्रारंभ में कंप्यूटर आया तो कमरे के बराबर था, और आज वो कितना है, मोबाइल में कंप्यूटर आ गया। तो क्या विज्ञान बदल गया? क्या विज्ञान बदल गया? विज्ञान वैसा ही है, तकनीक बदल गई। विज्ञान क्या है? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनका जो तत्व ज्ञान है वो विज्ञान है। ये क्या वैज्ञानिक वायु को बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं? वही है जो भगवान ने बनाया हुआ है, उसको लेके इसका प्रयोग किया गया है। उसके बिना दुनिया का कोई वैज्ञानिक ना कुछ बना सकता है, ना किसी चीज का प्रयोग कर सकता है। वायु ना हो और आग्नेय तत्व ना हो, क्या संसार का कोई वैज्ञानिक एक उनके बिना कोई चीज बना चला के दिखा सकता है? या बना भी नहीं सकता। इसको बनाने में भी आग्नेय तत्व चाहिए, वायु चाहिए, वायु विभाग में तो हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 भौतिक तत्व हैं। इनका विकास करके ये डिजाइनिंग की गई है। बस इतना आप समझ लें कि एक प्रारूप तैयार किया है वायु देवता का और अग्नि देवता का, इसमें कैसे विनियोग किए, ये इनका धन्यवाद है। पर कोई कहे ये विज्ञान है, तो विज्ञान को ना आधुनिक तरीके से जानता है ना प्राचीन। और आगे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये शब्द कहाँ से पैदा हुए? यहाँ कोई पढ़े लिखे विज्ञान को बैठे होंगे, कोई बता सकते हैं? आज तक मुझे कोई बता नहीं पाया। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, क्यों? विज्ञान का विषय क्या? क्यों, किसलिए? किसलिए तो है कि मैं किसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता, आप किसलिए सुन रहे, पर क्यों? ये सब कहाँ से रहे, क्या क्या घटना हो रही है शरीर में, बता ही नहीं सकते। इस शरीर में क्या है? क्योंकि ये रजस और तमस से रहित जो मेधा है, उसी को ये सारी चीजें समझ में आ सकती है। वो ऋषियों ने सत्य में बैठ के लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं, इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर विषय को समय कम है। कि लोग कहते हैं कि भाई पहले कुछ नहीं था। जैसे मैं कई अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भी गा रहा हूँ, देश के अंदर भी मैंने वैज्ञानिक सुनाए थे, वो ये कहते हैं कि 5000 साल से पंडित लोग ऐसे ही कहते हैं, वेदों में कुछ भी नहीं है, अधिक तर्क की धारणा है। फिर हम तर्कशास्त्र का प्रयोग करके ज्यादा देर में लगते उनको मनवाने के लिए मनवा देते हैं, वो विषय अलग है। पर ये गुरुकुल वालों में भी बात घर कर रही है, समाज वालों में भी बात घर कर रही है, ये परिवार वालों में भी बात कर रही है कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या है। अगर उसको आधुनिक नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा तो करेगा क्या? इसलिए आर्य समाजी लोग अपने बच्चों को वही शिक्षा पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट में। क्यों? बनेगा क्या, करेगा क्या? अब इसका भी सुन लिया जाए कि निराशा कहाँ से आई, वो बनेगा क्या? ये बताइए कि संसार में, भारत में सुना है 35 करोड़ बेरोजगार, उनमें कोई संस्कृत वाला है? हम तर्क से बुद्धि से बात करें, 35 करोड़ बेरोजगार भारत सरकार के अनुसार,
क्या कोई उसमें संस्कृत वाला है? ये कौन है? वही डिग्रीधारी है जो कुछ नहीं कर सकते। 2007 की बात, 6 की बात है। कश्यप जी नहीं जानते, मैं वहां रहता था कुरुक्षेत्र में। तो सुरजेवाला जो थे उस काल में नहर और सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने विज्ञापन निकाला कि भाई नहर की खुदाई के लिए हमें इतने कर्मचारी चाहिए। तो बेचारे एमए वाले, पीएचडी, उन्होंने अपना आवेदन दिया, डिग्री दी। सुरजेवाला ने उसके आवेदन देखे कि इनको नौकरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तो इनको कस्सी की खुदाई करते समय में पेट याद आएगा, वहां भी चलाएंगे, तो वहां इनको नौकरी नहीं मिली 8 बार हो, क्योंकि वहां हमें याद आ जाएगा कस्सी चलाते समय इनको, तो वहां भी नहीं मिले। तो 35 करोड़ जो बेरोजगार है, ये एक भी संस्कृत वाला नहीं है। भगवान ने पवित्र बुद्धि दे देता है शास्त्र। तो संस्कृत तो एक ऐसी माता है जो इसको छूता है वो पत्थर से हीरा बन जाता है। इतिहास गवाह है। यहाँ तो सामान्य परिवार से आए, बिल्कुल सामान्य काम करने के लिए आए, गुरुकुलों में सेवा के लिए आए, पाचक के लिए आए, और संस्कृत को पढ़ने के बाद क्या हुआ? महान आचार्य, विद्वान, विश्व गुरु। ये किसकी देन है? ये आदमी की देन, ये संस्कृत के जीवन मूल्यों की देन। तो जो कहता है संस्कृत पढ़ने से क्या मिलेगा, वो वस्तुतः महान अज्ञानी है। संस्कृत पढ़ने से आप विश्व गुरु का सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं। क्यों जी? स्वामी रामदेव जी का उदाहरण लेते हैं, सातवीं पढ़े, किसकी देन है? गुरुकुल की देन है। कोई निराश हो तत्काल का उदाहरण ले लेते हैं। और बड़े बड़े एमए और पीएचडी क्या करते हैं? तो आप निराश ना हो। भविष्य संस्कृत का पहले भी था, आज भी है, और भावी तो होने वाला है। क्यों? क्योंकि नासा वाले इस कार्य में प्रारंभ कर दिया है। अब ब्रिटेन के अंदर संस्कृत मीडियम से, माध्यम से जो है खुल रहे हैं। और क्या देगा? वो कभी भी राष्ट्रद्रोही नहीं होगा, भ्रष्टाचारी नहीं होगा, देश की रक्षा के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहेगा जीवन में। जब तो माता पिता का कितना नाम होगा आप समझते हैं। और बना दिया कोई सामान्य जीवन मर, ना माता पिता का नाम बचेगा ना उसका बचेगा कुछ पीढ़ियों में। तो इसलिए आज अपेक्षा है कि व्यक्ति शास्त्रों को पढ़े, वेद के विद्वान बने, और अपने नाम के साथ साथ उस संस्कृति में जो भगवान ने जिस लिए दुनिया बनाई है, जिसलिए हम इस दुनिया में आए हैं, वो आपका परम कर्तव्य है। वो दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ये जो भ्रष्टाचार और ये सारे कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको यहाँ शिक्षा दी जाती है कि बस व्यापार व्यापार व्यापार, घर वालों का भी पैसा लगवा दो, बाहर वालों का लगा दो, कंपनी डूब जाए, कमाओ लूटो। यही परम धर्म है इनका। और आर्यों का परम धर्म क्या है? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनना। हमें इनको भी सुधारना है। अरे भाई, कोई लोग कहते हैं आईएएस बनेंगे फिर सुधार करेंगे। अरे सेवक बन के सुधार नहीं होता भाई। सेवक बन के तो आज्ञा पालन होता है, वो भी एक सेवक बन रही है। आचार्य बन के आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके शिष्य होंगे। इतना सामर्थ्य पैदा करें। कोई कई लोग आईएएस में लगे हुए कि उसको बन के सुधार करेंगे। अरे भाई, शास्त्र आप पढ़े नहीं, क्या सुधार करेंगे? वहां केवल आज्ञा पालन खोल आ गया, चलो वहां हो रहा, कई डंडे खा के शरीर फूट जाएगा जनता के, और आप समाप्त। इसलिए केवल आचार्य, विद्वान, सन्यासी दुनिया में परिवर्तन ला सकता है, पहले लाया गया है। और अंत में ये कहते हुए, आपके मन में बात किसी ने डाली है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप गुलाम थे, आप जंगली थे, आप गडरिये थे, किसी ऋषि ने डाली? किसी ऋषि ने बताया था कि वेद में कुछ नहीं? ये उन्होंने बताया है जिन्होंने आपको गुलाम रखा है। यदि आप इस बात को आज भी मानते हैं, तो हम कैसे मान लें आप स्वतंत्र हैं? हम कैसे मान लें कि आप स्वतंत्र हैं? इस देश का नाम इंडिया किसने रखा? ऋषि ने रखा, उन्होंने रखा जिन्होंने हमें गुलाम किया था, तो आप स्वीकार कर लिया। हिंदू नाम किसने रखा? मुसलमानों ने रखा, आप गुलाम, आपने आपको हिंदू मान लिया। मुसलमानों ने जिन्होंने कहा तो गुलामी पैदा हुई, अंग्रेजों ने कहा तो कुछ थे ही नहीं, क्या थे? जंगली थे। हमने इनको सिखाया है, इनको रहना सिखाया है, इनको खाना सिखाया है, इनको विज्ञान सिखाया है, इनको पढ़ना सिखाया है। तो आपने उनकी बात मान ली। अंग्रेज यहाँ कमजोर समझ के आए थे क्या?
हम यहाँ भिखारी थे क्या? भिखारी के कुछ पास कुछ होता है क्या? हम सोने की चिड़िया थे, विद्वान, बलवान थे, योद्धा थे, तभी तो लोग यहाँ इतने लंबे काल तक रहे। और जैसे ही सत्याप्रकाश की द्वारा आदि चली, हमने उनको यहाँ से भगा दिया। तो आज हम स्वतंत्र हैं, निराश ना हो। और जो व्यक्ति निराश होता है तो समझना मानसिक रूप से आज भी स्वतंत्र नहीं है, वो अंग्रेजों का और मुसलमानों का गुलाम ही है। ये बात पक्की है। ओम शांति शांति।